हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है केवल फॉर्मूला पे, यानी एसएससी के जो अब एग्जाम शुरू हो गए हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका पेपर है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर पूरी मैथ्स का सारी मैथ्स के सारे फॉर्मूले का आप रिवीजन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये मेरे खुद के हाथ के बनाए हुए हैं, आपको डिटेल में सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे और ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये सोर्स एंड इंडाइसिस, यानी इसके अंदर जो है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूछ ली जाती है। यानी हमको किसी फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करने में ये दे दिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको p की पावर 1/m भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमको दे दिया 4 की पावर 6 तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/6। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपकी क्लियर होने चाहिए एसएससी के पेपर के लिए, तो उसी के लिए आज वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है, ये अगर इनटू में दे रखे हो तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं और फिर इसको हम वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है इनका और आंसर सही आएगा। नेक्स्ट, ये अगर अपॉन में दे रखा हो तो इनको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट में दे रखा हो, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है ना, आप अच्छे समझिएगा। अगर ये ब्रैकेट में दे रखा है तो यानी ये तो क्या हुआ, देखिए अंदर वाला सॉल्व करेंगे अगर आप इतना इतना तो इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/m। और ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इंटू m, तो m से m कर दिया और आंसर क्या बचा हमारा, p ही बचा, यानी जो भी नंबर होगा वो ही बचेगा। ठीक है, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है इसके अंदर, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो जो ध्यान रखनी है वो क्या है, अगर आपको ऐसे दे रखा है, या नंबर ले लेते हैं अपन, p ना लेके नंबर ले लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं 5 की पावर 4/5, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5/4/5, यानी 5 की पावर 20, ये इसका आंसर हुआ। लेकिन अगर ये ऐसे ही दे रखा हो, यानी 5 की पावर 2/3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5, ये 2 का क्यूब करना पड़ेगा हमको, तो 2 3 जा, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा अपना 8, तो 5 की पावर 8 ये आंसर है। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पर लोग अगर ये चीज़ ऐसे दी हुई रहती 5 की पावर 2/3, तो आंसर क्या था 5 और 2 3 जा 6। तो ये चीज़ आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। आपने प्रैक्टिस करी होगी, अब तो आपका एग्जाम है, आई होप आप सब ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, तो डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, कुछ आपको स्क्वायर रूट याद रहने चाहिए। जैसे 2 का क्या होता है 1.414, √3 का क्या होता है 1.732, √6 का पूछ लेता है, √5 का और √7 का। ठीक है, 2 3 और 6 का तो आपको याद रहना ही चाहिए, 2 3 6 और 5 इनका तो याद रहना ही चाहिए, नहीं तो 2 और 3 का तो कम से कम याद रखिए, और 4 का तो सीधे 2 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज, आप नाम पढ़ के समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर कंबाइन एवरेज की बात कर रहा है ये, यानी यहाँ पर दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, n1 इंटू एक्स प्लस n2 इंटू वाई अपॉन n1 और n2। ठीक है, n1 और n2 क्या है, ये ग्रुप है, और ये y x और y क्या है, एवरेज है। जैसे कि 10 बॉयज़ हैं जिनका एवरेज 50 है और 15 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज 45 है। ठीक है, कुछ भी एज मार्क्स कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये तो बन रहे हैं अपने, देखिए एवरेज को तो क्या कहेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया n1 और ये हो गया n2। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, n1 इंटू एक्स n2 इंटू वाई, इन दोनों को कर लेना है प्लस डिवाइड बाय n1 प्लस n2, इससे डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाएगा और आपका कंबाइन एवरेज आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ रिमूव क्वांटिटी। यहाँ पर क्या कहता है कि किसी का पहले एवरेज y था, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, बिफोर वाला एवरेज x था और आफ्टर वाला एवरेज y आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमने कितना चेंज हुआ, यानी एवरेज चेंज क्यों हुआ है वो निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, nx माइनस वाई प्लस वाई, ये था इसका डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला से नहीं ध्यान रहता है तो आप, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर कैसे निकालना है, ये टेबल होती थी एक, एवरेज इंटू क्वान्टिटी इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, इससे भी निकल जाता है ये आंसर। ठीक है ना, तो ये वाली टेबल से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, फटाफट क्वेश्चन भी निकल जाते हैं, सॉल्व हो जाता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। नेक्स्ट अगर वैल्यू ऑफ न्यू क्वांटिटी, ये भी सेम वैसा ही फॉर्मूला है कुछ कुछ, और आप चाहें तो अपने वो पहले वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो पूछा जाता है एक चीज़, एग्जाम में एवरेज स्पीड निकालने की पूछ लेता है, एवरेज स्पीड। अब हमने क्या फॉर्मूला याद कर रखा है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, लेकिन ये फॉर्मूला एवरेज के केस में, एवरेज स्पीड के केस में गलत हो जाता है, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है 2, यानी कोई भी एक बाइक की स्पीड ए दे रखी है और एक कार की स्पीड बी दे रखी है और हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताइए, तो उसके लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो और अगर 3 क्वांटिटीज के लिए हो तो क्या होता है, 3 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये था 3 स्पीड दे रखी हो, अगर यानी 3 बाइक दे रखी हो, ए बी और सी 3 बाइक दे रखी है, उनकी स्पीड दे रखी है, तो हम तीनों का एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 और 2 इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ही भूल जाते हैं और अपना आंसर गलत हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि क्या है, परसेंटेज का।
ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज पूछ लिया जाता है। एक ये वाला फॉर्मूला तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 डिस्काउंट पूछ लेता है, उसका इफेक्ट बताना पड़ता है आपको। तो हम इस टाइप के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्स नंबर एक्स इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय y%। तो आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज बाय y%। तो और इसका वैसे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ था, फॉर्मूला था तो मैंने लिख दिया, बाकी ये डायरेक्ट भी निकल जाता है, तो इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिए, एक्स इज a% मोर देन y इज लेस देन y कितना कम होगा x से। तो उसके लिए क्या करना है हमको, a 100 अब प्लस a इंटू 100, ठीक है। तो इस टाइप से निकल जाता है। और कितना परसेंट ज़्यादा होगा उसके लिए यहाँ पर केवल ये माइनस और प्लस का ही अंतर है, तो वो चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। मेन जो है अपना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से करके जाइएगा। जैसा कि इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई दुकानदार है जो कि 10% डिस्काउंट देता है और 20% डिस्काउंट देता है। पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट है तो माइनस में ले लीजिए इन दोनों को, ठीक है, और विद साइन लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, ए है, तो ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा ये -10 -20, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर तो प्लस ही लगाइए, लेकिन आगे जो लें वो आप लिए साइन के साथ, तो -10 -20 अपॉन 100, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 0 से 0 गया, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये -30 + 2 इक्वल्स टू -28%। ओवरऑल डिस्काउंट उसको कितना दिया, माइनस का 28%। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिस्काउंट है। अगर यहाँ पर ज़्यादा पैसे ले रहा होता तो अपन माइनस के क्या लेते, प्लस लेते, और अपना आंसर भी प्लस में ही आता, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बाय a% देन इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना इंक्रीज और डिक्रीज आया है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a/100 ± a × 100। अब देखिए अगर प्राइस बढ़ रही है तो प्लस ले लेना और घट रही है तो माइनस ले लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार नीचे से देख लीजिए, वहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा था तो मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। तो ये था किसका, परसेंटेज का पूरा डिटेल में फॉर्मूला। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हमने देखा वो देखा हमने पार्ट 2 फार्मूला रिवीजन का, और इसका पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, और 3 और 4 पार्ट आ जाएगा बहुत जल्दी, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी चारों पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।